हेलो गाइस, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सैलरी शीट बनाने वाले हैं। अच्छा, ये जो सैलरी शीट हम लोग बनाएंगे ना आज, ये ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के अंदर यूज़ होती है, स्पेशली दुबई और सऊदी अरब के अंदर। तो एक मेरे पास ऐसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आया था जिसके अंदर मुझे सैलरी शीट बनानी थी, तो इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मिडिल ईस्ट जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर ऑफिस वर्क होता है, तो उन लोगों को सैलरी शीट बनानी आनी चाहिए। तो चले फिर बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही हम पुराना वाला ही काम करते हैं यार, आप लोगों को पता है क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर करना है और हेडिंग डाल लेनी है। तो मैं हेडिंग डालने से पहले सबसे पहले ना यहाँ पे अपनी सारी की सारी डिटेल लिख लेता हूँ। ओके, तो मैं कुछ ऊपर से मैंने कॉलम छोड़ दिए, मैं 10वें कॉलम से शुरू कर लेता हूँ। सही। तो यहाँ पे आके मैं कुछ डिटेल लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले एम्प्लॉय की जो है आईडी क्या होगी, एम्प्लॉय और हैशटैग। हैशटैग से मुराद ये है कि भाई मैं इसकी आईडी की बात कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीक़ेकार बिल्कुल सही होते हैं, तो इसके अंदर परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नेम। अब ये देखो यार, ये नेम आ रहा है तो नेम का ज़ाहिर-सी बात है, नाम बड़े होते हैं बहुत सारे, तो जैसे कि अलग-अलग नाम होते हैं, अब्दुल गफ्फार हो गया, सूर्यवंशम हो गया और पता नहीं अ, फ क्या कहते हैं, जॉन एफ कैनेडी, तो मल्टीपल नेम होते हैं, तो इसलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं। सही है? तो नाम बड़ा होता है इसलिए हम बड़ा वाला रख रहे हैं नाम। उसके बाद जो है एम्प्लॉयी नेम के बाद आ जाता है इसकी लाइक अ, सैलरी कितनी होगी इसकी, इसने कितने दिन एब्सेंट करी है, ठीक है? और ये सारी की सारी चीज़ें तो हम ये सब के सब लिख लेते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा यार, मेरा गला खुश्क हो जाएगा। तो मैं तेज़ी से ये चीज़ें लिखता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर होता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने सारे के सारे हमारे टाइप कर लिए हैं, लेकिन ना एक छोटा-सा इसके अंदर अभी भी इश्यू है। इश्यू क्या है यार, देखो सब कॉलम ना इक्वल नहीं है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ सब के सब यार इक्वल ही रहें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा एक्सेप्ट इसको छोड़ के, ये थोड़ा हमारा यूनिक केस है क्योंकि इसके अंदर नाम आएँगे। तो इन सबको मैं सेम साइज़ कर लेता हूँ इनका। फॉर्मेट पे जाता हूँ, कॉलम विड्थ दे लेता हूँ और यहाँ से मैं आके कॉलम विड्थ दे देता हूँ, लाइक मैंने दे दिया 18 कर देते हैं। ओके, 18 ज़्यादा ही हो गया, 18 से थोड़ा कम कर लेते हैं, वापिस से चलते हैं और आई गेस 15 15 विल बी इनफ। ठीक है, तो ये मैंने 15 दे दिया, दैट्स इट। अब ये जो ये वाला हमारा रॉ है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यार ये हमारे हेडिंग है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और सेल फॉर्मेट के अंदर जाके, रॉ हाइट के अंदर जाके और इसकी रॉ की जो हाइट है ये भी थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, लाइक मैंने ये दिया 20। ठीक है, 20 कर लेते हैं और इन सब को मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर। अब ये हमारा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लाइक तो मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा। अब ये जितनी भी आपकी सैलरी शीट आप लोगों को बनानी है, जितने भी लोगों की, उतना आप लोग सेलेक्ट कर लेना और ऑल बॉर्डर कर लेना। ठीक है, तो मैं अभी एग्जांपल के तौर पे यार सिर्फ 2-3 ही बनाऊँगा, मैं इतने ज़्यादा नहीं बनाने वाला क्योंकि वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। तो 2-3 बच्चों का बस मैं डेटा लिखूँगा और बाकी जो है आप लोग जितना मर्ज़ी लिखना चाहो लिख सकते हो, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो अच्छा हाँ, अब जो है मैं यहाँ पे आके कुछ डिटेल लिख देता हूँ इनकी, तो मैं वीडियो को जो है यहाँ पे पॉज़ कर देता हूँ और तेज़ी से जो है सारी की सारी डिटेल में लिख लेता हूँ, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो भी लंबी ना हो। ओके? ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मैंने यहाँ सारा का सारा डेटा हमारा टाइप कर लिया है और सिर्फ मैंने टाइप करा है, सही है, रैंडम मैंने सैलरी भी लिख दी है, किसी की 26 है, किसी की 32 है, किसी की 25 है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ऊपर से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज सेंटर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रखना है, अपनी हेडिंग रखनी है इस वजह से। तो हमारी हेडिंग क्या है, सैलरी शीट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी शीट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं इसको। बैकग्राउंड कलर ये वाला अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला ले लिया। इसे थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैंने पे लगा लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मुझे यहाँ पे जो है कुछ और हेडिंग्स भी बनानी पड़ेगी, लाइक मंथ्स का भी सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जनवरी के अंदर अलग होगा, फरवरी में अलग होगा, दिसंबर में अलग होगा, ठीक है?
तो इसके मुताबिक भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को लिखना है स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या है इसकी। सही, तो चले मैं ये लिखता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख लिया है, सेलेक्ट मंथ, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, डेज, अलाउंस। सही, तो अब सबसे पहले हमें मंथ का लगाना है। अब यहाँ से जो है थोड़ी फार्मूला वाली चीज़ हमारी शुरू हो रही है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो बड़ा ध्यान देना आप लोग इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मंथ्स लगाने में क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ नीचे से, और यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ जनवरी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि नज़र आता रहे। ओके, अब आप लोगों को आई गेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया जनवरी, और अब मुझे बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कोने में आऊँगा, जब ये प्लस बना हुआ आ जाएगा तब मैं क्लिक करके रखूँगा और नीचे लेके चला जाऊँगा, और ये दिसंबर तक मेरा आ गया। सही है, तो ये चीज़ मुझे करनी थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस खाली बॉक्स पे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट पे चला जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ एक दफ़ा। अभी मेरा बिल्कुल खाली है। सही है, अब मैं शीट 2 पे जाता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। बस जैसे ही मैंने करा, यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया, इसके अंदर जनवरी, फरवरी ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो पहला हमारा काम हो गया कंप्लीट। सही, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो यहाँ पे अब मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ, स्टार्टिंग डेट के नीचे इज़ इक्वल टू डेट वैल्यू, टैब दबाया तो ये पूरा का पूरा फार्मूला इसके ऊपर फिट हो गया। सही है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं 1 लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एंड का सिंबल लगाता हूँ, और उसके बाद जो है मैं जनवरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मतलब ये जो हमारा ये हमने बनाया था ना अभी अभी, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ यार ये मुझे चाहिए शॉर्ट डेट में। तो इसने मुझे शॉर्ट डेट बता दी, देखो, पहली पहली 2024 की। अब मैं आता हूँ, इसको जनवरी की जगह फरवरी कर देता हूँ, तो फरवरी के अंदर ये आ जाएगा दूसरा महीना, पहली तारीख 2024। ठीक है, अब अगस्त पे चला जाता हूँ, 8वां महीना, पहली तारीख 2024। ओके, तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग चलते हैं एंडिंग डेट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो अब मुझे लगाना है यहाँ पे एंडिंग मंथ का फॉर्मूला। तो इज़ इक्वल टू ई ओ मंथ। ई ओ मंथ का मतलब है एंड ऑफ मंथ, और स्टार्टिंग डेट मुझे पता है क्या है, ये वाली है, कॉमा, और मंथ्स कौन से हैं अभी मैं ज़ीरो लगा देता हूँ, मतलब कि बिल्कुल शुरू से जो है वो लगाना है आपको, मंथ्स लगाने। वैसे तो ये बूलियन के अंदर आ जाता है ट्रू फॉल्स में, लेकिन इतना ज़्यादा घुमा फिरा के मैं बात नहीं कर रहा, सिंपल सा आप लोगों ने ज़ीरो लगाना है। सही है, तो एंटर दबा दिया मैंने, एंड यहाँ पे भी कुछ नंबर आ रहे हैं। तो मैं वापस से जाता हूँ ऊपर, जर्नल के ऊपर जाके मैं कर देता हूँ शॉर्ट डेट। तो ये देखो, शुरू कब से हो रही है, पहली तारीख से, और महीना कब एंड हो रहा है, 31 तारीख को। अब मैं फरवरी कर देता हूँ, तो फरवरी कब एंड हो रही है, 29 तारीख को। ठीक है, तो देखो डेट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो रही है। अब ये भी 31 का महीना है अगस्त का, सितंबर का देखते हैं 30 का महीना है। आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, काफ़ी कूल है ना ये फीचर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया। अब हमें लगाना है डेज़ का फॉर्मूला यार। डेज़ का भी फॉर्मूला आसान है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, बस मैंने डे लिखा, टैब दबाया, और सिर्फ एंडिंग डेट वाले के ऊपर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे बता भी रहा है यार 31 दिन होते हैं जनवरी में, फरवरी के अंदर इसने बता दिया 29 दिन होते हैं। ओके, मार्च में बता देगा कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। बहरहाल मैं जो है इसको जनवरी कर देता हूँ, डेट्स इट। तो गाइस अब हम लोग आगे करने वाले हैं अलाउंस के बारे में बात। अब अलाउंस बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे आप लोग लिख लो, मैं सिंपल 10% लिख देता हूँ। ओके, 10%, बस सिंपल। और हमने इसके अंदर कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना, बस सिंपल सा 10 लिखना है, फिर परसेंटेज का निशान लगा देना है। अब बिल फर्स्ट, फॉर सपोज, जैसे कोई हमारे पास जो वर्कर है उसने अब एब्सेंट करी है या छुट्टी ली है उसने,
तो यहाँ पे हम उसकी छुट्टी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 3 छुट्टियाँ करी हैं, इसने 2 करी है, इसने 1 करी है और इसने 5 करी है। ठीक है, बाकी मैं रहने देता हूँ। सारे इतने ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करते भाई, कुछ ही लोग करते हैं। उसके बाद जो है हमने डिडक्शन लिखनी है अब। मतलब अब एक छुट्टी करी है तो उसकी सैलरी भी तो कट होनी चाहिए ना। अब 1 दिन की कितनी सैलरी है ये कैसे मालूम होगा? उसके लिए जो है एक तरीक़ेकार है, सिंपल सा है, इज़ इक्वल टू, हमेशा हर फ़ॉर्मूले से पहले इज़ इक्वल टू लगता है, ये याद रखना। ये जो मेरी बेसिक सैलरी है, इसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ, किसके साथ? अपने दिन के साथ। ऐसा अगर मैं करता हूँ तो मुझे मेरी 1 दिन की सैलरी मिल गई, मतलब कि अगर मेरी 30,000 सैलरी है, तो मैं 1 दिन के जो है 967 रुपए कमा रहा हूँ, ओके? 967 इशारिया 674, अब इतने तो मुझे नहीं आते, बहरहाल तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ कुछ नंबर्स, आई थिंक इतने सही लग रहे हैं, ठीक है? तो ये हमें 1 दिन की हमारी सैलरी मिल गई। लेकिन अब सवाल 1 दिन की सैलरी का नहीं है, सवाल है जितनी छुट्टियाँ करी हैं उतनी सैलरी नज़र आनी चाहिए, कितनी डिडक्ट होगी। अब ये तो 1 दिन की सैलरी है, 3 दिन की कितनी बनेगी ये हमें मालूम करना है। तो सिंपल सा क्या करता हूँ, इनको तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, किसको? इसके साथ। यानी कि भई ये जो मेरी 1 दिन की सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई करवा दो जितनी मेरी छुट्टी है। अब 3 छुट्टियाँ हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दिन की सैलरी आ जाएगी। 2,903 रुपए, तो ये मेरी सैलरी कट होगी, सही। अब ये बार-बार आपको फ़ॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले एक काम कर लेना, ये जो G6 वाला है ना कॉलम, ये रेड वाला, इसको आप सेलेक्ट करना, मतलब ये जो दिन वाला था आपका, और F4 दबा देना। F4 दबाने से ये होगा कि ये फ्रीज़ हो जाएगा। अब मैं एंटर दबा देता हूँ, सही है। तो अब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग करके नीचे तक लगा देता हूँ, सही है। तो ये मेरे सारी सैलरी आ गई, मतलब इस 3 छुट्टियाँ करी थी तो 2,903 रुपए कटे। इसने 2 छुट्टियाँ करी थी 1,741 रुपए, इसने 1 छुट्टी करी थी तो इसके 903 रुपए कटे। इसने 5 छुट्टियाँ करी थी तो इसके 4,838 रुपए कटे हैं, ओके। तो ये हमने हमारी डिडक्शन भी बना ली कि कितनी इसको काट के देगी। अब ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, ग्रॉस सैलरी यानी बेसिक सैलरी तो मिल गई ना, अब ग्रॉस सैलरी की बात करें। बहुत सिंपल सा है यार, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस अगेन नहीं है। बस आपने इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिख लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करनी है और माइनस कर देना है जितनी हमारी डिडक्शन हुई है। तो हमें हमारी सैलरी मिल गई। ये हमारे 27,096 रुपये हमारे बने हैं, सही है। तो अगेन इसके साथ भी ये करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मार देते हैं, ठीक है, तो सब जगह आ गया। अब उसके बाद अलाउंस की बात करते हैं। बिल फर्स्ट अगर लाइक सारी कंपनीज़ होती है जो अलाउंस दे रही होती है, कोई 5% देते हैं, कोई 10% देते हैं। तो मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये 10% दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अलाउंस के साथ सैलरी को लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी ग्रॉस सैलरी है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये जो मेरा अलाउंस है, ठीक है। अच्छा, कुछ अगर कुछ लोग होते हैं वो बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, बट मैं जो है वो अलाउंस देना चाहता हूँ कि भई जितनी इसने जितने दिन आया है उसी के मुताबिक इसको अलाउंस मिले। ओके, तो इक्वल टू मैंने लगा दिया है। अब इक्वल टू लगा लेने के बाद बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अपने अलाउंस के साथ, ठीक है। और सिंपल सा एक काम और कर लेते हैं यार, मैं अलाउंस के साथ लगा तो रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया था, इनको हम क्या कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं दबा के, एंटर। तो मेरा 3,000 रुपये अलाउंस बना है। 10% आप लोगों के सामने 30,000 का 10% 3,000 ही होता है, इसलिए 3,000 अलाउंस बना है मेरा। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब पे लगा देता हूँ। तो ये मेरा सबके ऊपर अलाउंस आ गया। किसी अंदर मुझे 2700 मिल रहे हैं, किसी पे 2500, किसी पर 2800, वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब फॉर सपोज़ कभी-कभी क्लाइंट जो मतलब जो एम्प्लॉयी होते हैं वो हमसे कहते हैं सर हमें एडवांस के अंदर कुछ पैसे चाहिए। तो अब इनमें से कुछ लोगों ने हमसे एडवांस में पैसे माँगे। जैसे इसने मुझसे लिए 1,500 रुपए, इसने मुझसे माँगे 2,500 रुपए, इसने मुझसे कुछ नहीं लिए, फिर इसने मुझसे ले लिए 1,200 रुपए। इस तरीके से किसी ने मुझसे मतलब एडवांस लिए। तो अब मुझे इनको देनी है नेट सैलरी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू, इक्वल टू के बाद सिंपल मैथमेटिक्स है यार इसके अंदर। जो हमारी ग्रॉस सैलरी है, इसके अंदर मैं इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ।
जो हमारी ग्रोस सैलरी है, मतलब जो हमें सैलरी मिलने वाली है काट पीट के, उसके अंदर आप जमा कर लो, जो हमें अलाउंस भी मिलेगा उसको भी, ठीक है। और उसमें से आप माइनस कर दो, जो अगर इसने एडवांस लिए हैं तो उसको एंटर दबा दिया, तो अब इसको सैलरी मिलेगी 28,596 रुपये। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 1,500 रुपये अपना पहले से ही एडवांस ले चुका हूँ। मैं इसी चीज़ को लेके सब पे लगा देता हूँ, तो ये देखो मेरी नेट सैलरी आ चुकी है। सही। तो इस तरीके से हमारी सैलरी शीट बनती है। अब एक फाइनल काम इसके अंदर ये कर सकते हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे टेबल के अंदर आके कोई अच्छा सा टेबल हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइंस यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप लोग ले लेना। अब मैं येलो वाला डिज़ाइन ही ले लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। ठीक है, और ये जो ये हमारा डेटा है इसको मैं कोने में कर देता हूँ, तो ये हमारा कुछ थोड़ा वैसे हो गया। आई होप ये वाला ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होगी सैलरी शीट के मुतल्लिक, कि किस तरीके से हमारी सैलरी शीट बनती है। काफ़ी आसान था। अच्छा, अगर आप लोग अब टोटल करना चाहो तो टोटल का भी आप लोगों को पता है यार, क्या करोगे, इज़ इक्वल टू सम लिखोगे और ये जो है यहाँ से आप सारी की सारी सैलरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि टोटल आपने कितने रुपए जो है सैलरी के अंदर पे करे हैं। सही। तो ये अगर करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो ना करो, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता यार। चीज़ें जो हैं सिर्फ़ यहीं तक ही माँगी जाती हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है? तो दैट्स इट। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इनकी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। अब यहाँ से आके आप देख सकते हैं जनवरी की जगह फरवरी करता हूँ तो फरवरी का डेटा आ रहा है। ठीक है? यहाँ से देखो ये सैलरी भी चेंज हो रही है। मार्च का करता हूँ ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि दिन चेंज हो रहे हैं ना, कभी 31 दिन होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 22 होते हैं, सॉरी 29 होते हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।